बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है डे बाय डे सेल्स चेक स्टेटस। हमारी जो डे बाय डे की जो सेल होगी उस सेल का अगर हम स्टेटस चेक करेंगे कि हमारी आज की सेल हुई भी है या नहीं सेल हुई, तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने एक चार्ट शो किया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर, डेट, मेन्यू, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, स्टेटस। अब सीरियल नंबर के लिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी डेट मेंशन करते हैं तो हमारे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुद ब खुद राइट डाउन होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, सीरियल नंबर के ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन करूंगा और डेट वाले सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर साइन लगा दूंगा नॉट इक्वल। यानी कि मैं कहूंगा अगर मेरा डेट वाला सेल बराबर नहीं होता किस चीज के, ब्लैंक के, यानी ब्लैंक यानी कुछ भी ना लिखा हुआ, कॉमा, तो मेरे पास क्या राइट हो जाए, 1 राइट हो जाए, कॉमा, अदरवाइज मेरे पास डबल कोटेशन बनाकर हम ब्लैंक छोड़ देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सिंपल कंडीशन होगी। अगर आपके पास आपका डेट वाला सेल ब्लैंक नहीं होता है तो आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, वरना अगर ब्लैंक हुआ तो कुछ भी ना आए। इसको एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है और इसको मैं ड्राइंग कर दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर डेट वाले सेल्स के अंदर हमारे पास कुछ राइट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर भी इसने कुछ राइट करके नहीं दिया। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 5 Feb 2020, जैसे राइट किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 राइट होता हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर मैं नीचे राइट करता हूँ कि 6 Feb 2020, तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर राइट हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास सीरीज जो है वो इस तरीके से 1-1 चलती चली आएंगी। अब सेकंड में हमें क्या काम करना होगा, यहाँ फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग करनी होगी कि जैसे 1 के बाद 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वो इस तरीके से अप्लाई करूंगा। इस फॉर्मूले को हम एडिट करते हैं F2 से। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, जो भी आपका प्रीवियस सेल होगा तो मैं यहाँ पर इसको अरेज करूंगा, यहाँ पर प्रीवियस वाले सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और +1 करवा देता हूँ यहाँ पर। यानी कि अब आपके पास कंडीशन सेम रहेगी, यानी कि अब आपके प्रीवियस सेल में 1 ऐड होता चला जाएगा। आप इंटर करेंगे यहाँ पर और यहाँ से अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद अब आप देखें यहाँ पर, अब जब हम यहाँ राइट करते हैं कि जैसे मैं अब लिखूंगा यहाँ पर 7 Feb 2020, तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पर 3 आ चुका है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 8 Feb 2020, तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पर 4 आ चुका है। तो इस तरीके से अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ तक नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरी जो सीरियल नंबर की जो सीरीज होगी वो इस तरीके से ड्रैग हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास है मेन्यूज, जो भी हमारे सेल आइटम्स होंगे और वो भी हम उनकी जो प्राइस होगी, तो उसके लिहाज से अगर हम यहाँ पर उनकी अमाउंट निकालते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी जो मेन्यूज है उसकी जो प्राइस है 200 है, किसी की है 3500 है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 350। तो क्वांटिटी जैसे कि कस्टमर हमसे 6 क्वांटिटी ले लेता है, किसी की 8 ले लेता है, 4, 6, 8, 5, 2 डिफरेंट क्वांटिटीज ले लेता है। तो अब यहाँ पर हम उसका अमाउंट निकालेंगे, इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और इसको हम कर देंगे इंटर। अब यानी कि एक की प्राइस 200 थी तो 6 की प्राइस यहाँ पर 1200 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए सबकी अमाउंट आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारी जो भी जो डे बाय डे की जो सेल है वो हमारी डेली सेल हो रही है, इसलिए हमारे पास अमाउंट आ रहा है। अगर हम यहाँ से किसी भी अमाउंट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से और लास्ट इसको डिलीट कर दें, इसका मतलब हमारी इस डेट को कोई भी सेल नहीं हुई, हमारे पास प्राइस मौजूद थी। और यहाँ से भी हम हटा देते हैं इसको, क्वांटिटीज को, और नीचे से भी। इसका मतलब है कि हमारी इस डेट को कोई भी सेल नहीं हुई और इस डेट को सेल हुई है, इस डेट को भी सेल हुई है और इस डेट को भी कोई सेल नहीं हुई। तो अब हम स्टेटस में चेक करते हैं। तो स्टेटस में चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इज ब्लैंक फॉर्मूला। अब हम सिलेक्ट करेंगे वैल्यू, वैल्यू में सिलेक्ट करेंगे अमाउंट वाले सेल्स को, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा। अब यहाँ फॉर्मूला है कि अगर आपके पास इस सेल के ऊपर ब्लैंक हुआ तो आपके पास क्या आ जाए, ब्लैंक। तो यहां पर हम क्या काम करते हैं, राइट कर लेते हैं। अगर आपके पास ये सेल ब्लैंक हुआ तो आपके पास लिखा हुआ आ जाए यहां पर चेक लिखा हुआ आ जाए, कोटेशन क्लोज, कॉमा, अदरवाइज आपके पास लिखा हुआ आ जाए यहां पर ओके, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज।
अगर ये ब्लैंक होगा तो हमारे पास चेक लिखा हुआ आएगा, और अगर ब्लैंक नहीं हुआ तो इसका मतलब वो सेल हो रही है, तो इसका मतलब फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, ओके लिखा हुआ आ जाएगा। एंटर करेंगे यहाँ पर, देखिए स्टेटस में हमें बता रहा है यहाँ पर ओके, और इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे। अब देखें जहां हमारे पास, जहां हमारी जिस प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई वहां पर लिखा हुआ आ गया चेक, और जहां प्रोडक्ट की सेल हो रही है वहां पर लिखा हुआ आ रहा है ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इनको थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर, तो आप सेल्स को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट दैट कॉन्टेन, यहाँ सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे ओके के ऊपर कलर ग्रीन करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको आप कर दें यहाँ से फॉर्मेट चेंज, ओके। इसी तरीके से कंडीशन फॉर्मेटिंग में अगेन जाएंगे, और टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाकर चेक के ऊपर अगर आप रेड कलर शो करवाना चाह रहे हैं तो आप रेड कलर भी शो करवा सकते हैं इस तरीके, ताकि यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपकी सेल हो रही है और कहाँ आपकी सेल नहीं हुई। तो ये थी हमारी आज की डे बाय डे सेल चेक स्टेटस, कि हमने कैसे अपनी सेल का स्टेटस चेक किया है। शुक्रिया।